सिख दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा होने के बाद जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हुई और पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस नेता राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की को लेकर के दिल्ली विधानसभा में संकल्प लाया गया आपकी तरफ से, उसको लेकर के दोनों दलों में वाक युद्ध चल रहा था और वो वाक युद्ध अब ट्विटर वार में बदल गया है। क्या चल रही है राजनीति, कांग्रेस क्या चाहती है, आप क्या चाहती है, क्यों दोनों पास पास भी दिखना चाहते हैं, फिर क्यों दूर दूर हो जा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल कांग्रेस और आप दोनों कभी पास आते हुए दिखते हैं फिर दूर हो जाते हैं। कभी कांग्रेस नेता शीला दीक्षित गठबंधन का अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर देती है, कभी कुछ दूसरे गुट के नेता कुछ बोल देते हैं। अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही थी, लेकिन वो खिचड़ी बीच में ही इसलिए रह गई क्योंकि दिल्ली विधानसभा में इसी बीच आपने एक प्रस्ताव ले आ दिया, वो भी उसके सबसे बड़े नेता राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लेने को लेकर के। अब इस वजह से जो है अब फिर दोनों दलों में दूरियां बढ़ गई है। दरअसल दिक्कत ये है कि जो यूपी की राजनीति है, यानी कि जिस तरह से सपा और बसपा अपना वोट बैंक जोड़ रही है, अपना वोट प्रतिशत जोड़ रही है, ठीक इसी तरह से कांग्रेस और आप भी अपना वोट प्रतिशत जोड़ रही है। फिलहाल जो है दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पे बीजेपी का कब्जा है, 7 सीटें उसकी झोली में है। 2013, 15 और 2014 के चुनाव का वोट प्रतिशत का आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि 2013 में बीजेपी का वोट बैंक एज इट इज रहा था, कांग्रेस का भी था और आपका भी था, कांग्रेस और आप में बंटवारा हो गया था। लेकिन वही जब 2014 आया तो कांग्रेस काफ़ी नीचे चली गई और 2015 के विधानसभा चुनाव में तो और ज़्यादा नीचे चली गई। लेकिन इसी बीच में जब 2017 का चुनाव हुआ नगर निगम का, तो उसमें कांग्रेस ने अपने को काफ़ी रिकवर किया। इसकी वजह से कांग्रेस का हौसला बढ़ा है। इधर 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए, जो नतीजे उसके फेवर में आए, उससे भी लगा कि वो अपने को रिकवर कर रही है। तो जो अजय माकन जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली का, वो खेमा हमेशा आपसे गठबंधन का विरोध करता रहा। लेकिन शीला दीक्षित और जो कांग्रेस हाईकमान में लोग बैठे हैं वो चाहते थे कि यदि आपसे समझौता हो जाए तो दिल्ली की 7 सीटें मिल करके कब्जाया जा सकता है, बीजेपी से छीना जा सकता है। इसी में कभी दूर कभी पास दिख रहे थे, लेकिन विधानसभा में संकल्प और अब ट्विटर वार। आपकी बार जो ट्विटर वार छिड़ा है वो अजय माकन और आपके नेता संजय सिंह में, दोनों ने एक दूसरे के ट्विटर का जवाब दिया। कह करके संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को 0 पे आकर के भी कांग्रेस को इतना गुमान, तो अजय माकन ने एक लिंक को अटैच करते हुए उन्हें जवाब दिया कि आप जो है अपने गिरेबान में झांक के देखे। तो इस तरह से ट्विटर वार छिड़ गया। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों दल इस गुणा भाग में लगे हुए हैं कि बीजेपी को कैसे रोका जाए। और आपने इसी रणनीति के तहत जो संकल्प लाया गया था उससे अपनी दूरी बनाई और कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ। लेकिन अब जो खटास बढ़ गई है उसके मद्देनजर ये उम्मीद कम ही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, आगे चल करके फिर से ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में 4-5 महीने की देरी है। लेकिन फिलहाल दोनों दलों के नेता ट्विटर वार में लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा वोट परसेंटेज की यदि आप बात करें तो 2013 का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 33.07 मिला था और आपको 29.49 और कांग्रेस को 24.55। लेकिन जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो आप जो है सीधे 54.34 पे पहुंच गई, बीजेपी 32.09 पे, यानी कि वो एक तरह से उसका बढ़ा ही घटा नहीं, उतना ही रहा, लगभग 32.09 रहा। उसके पहले 2013 में उसका 33.07 था, तो आस ही पास रहा 1% के अंतर के साथ। और कांग्रेस जो है सीधे जो है 24.55 से धड़ाम से नीचे आ गई थी 2015 के विधानसभा चुनाव में 9.65 पे। लेकिन जब 2017 में नगर निगम का चुनाव हुआ था उसमें जो है कांग्रेस जो है 21.28 हो गई थी और आप जो है 26 पे आ गई थी। तो इस तरह से ये कांग्रेस के जो मनोबल बढ़ने का ये कारण है कि नगर निगम चुनाव में उसने अपने को काफ़ी रिकवर कर लिया था। तो अब देखते हैं कि ट्विटर वार जा करके कहाँ थमता है, क्या कुछ दिनों बाद फिर से दोनों दल साथ आते हैं या जो है अलग अलग ही चलने में अपनी भलाई समझते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।